मेरा नाम मुबीन अहमद है और आज हम यूनिट ऑपरेशन सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। दीज आर द कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम कोर्स के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम कोर्स के कंटेंट्स देखेंगे और कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसे हम CLOs भी कहते हैं। तो कोर्स कंटेंट्स और CLOs देखेंगे। उसके बाद मैं आपको रिकमेंडेड बुक्स बताऊंगा इस सब्जेक्ट के हवाले से, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक्स एज वेल एज रेफरेंस बुक्स। और आखिर में मैं आपको कोर्स के असेसमेंट क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा, असेसमेंट क्राइटेरिया एंड असेसमेंट स्केड्यूल, कि इस कोर्स की ग्रेडिंग किस हवाले से होगी। वो डेफिनेटली प्रपोज्ड है, फाइनल नहीं है, लेकिन यू विल हैव अ गुड आइडिया अबाउट इट कि कोर्स की ग्रेडिंग किन बेसिस पे होने जा रही है। तो मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दिस सब्जेक्ट। As you can see, subject title is Unit Operations. Subject code is PE2104 and subject credits are 213. 213 का मतलब है कि 2 क्रेडिट आवर की थ्योरी है इसकी और 1 क्रेडिट आवर की लैब है। टोटल ये 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। तो जहाँ तक थ्योरी पार्ट का सवाल है, इस सब्जेक्ट के हवाले से जो थ्योरी पार्ट है उसमें हर हफ्ते इसके 2 लेक्चर्स हुआ करेंगे और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि लेक्चर्स इसी तरह से रिकॉर्ड करके रेगुलरली उसे यूट्यूब पे अपलोड भी करता रहूँ। These are the कोर्स कंटेंट्स। ये वीक वाइज मैंने कोर्स कंटेंट्स दिए हुए हैं कि हम पहले वीक में क्या देखेंगे, उसके बाद दूसरे वीक में क्या होगा, तीसरे वीक में, चौथे वीक में, इस तरह से थ्रू आउट अप टू 16 वीक हम देखते हैं कि कौन कौन से मेन कंटेंट्स हमने कवर करने हैं सब्जेक्ट में। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वीक में हम कोर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम फ्लूइड फ्लो प्रोसेसेस दूसरे वीक में देखेंगे। तीसरे वीक में हम इवेपोरेशंस, बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन है, इसके बारे में, इसके हवाले से देखेंगे कि इवेपोरेशन क्या होती है। फोर्थ वीक में हम ड्राइंग ऑफ प्रोसेस मटेरियल्स के बारे में जानेंगे। फिफ्थ वीक में हम बॉयलिंग के हवाले से लर्न करेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस बॉयलिंग के इंडस्ट्री में होते हैं, जितने इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट बॉयलिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि फायर ट्यूब बॉयलर या वाटर ट्यूब बॉयलर। बॉयलिंग के बाद हम सिक्स्थ वीक में कंडेंसेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन है, इसके हवाले से जानेंगे। सेवन्थ वीक में हम साइज रिडक्शन देखेंगे क्या होती है। एट्थ वीक में हम मिक्सिंग ऑफ पार्टिकुलेट सॉलिड्स और मिक्सिंग ऑफ लिक्विड के बारे में जानेंगे। इसी तरह से नाइन्थ वीक में हम डिस्टिलेशन की बात करेंगे। 10th वीक में हम एब्जॉर्प्शन पे बात करेंगे। 11th वीक में हम एडजॉर्प्शन पे बात करेंगे। 12th वीक में हम हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशंस के हवाले से लर्न करेंगे। ये हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशंस कैसे, कौन कौन से इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं और उनके इक्विपमेंट कौन से हैं, जो जैसा कि हीट एक्सचेंजर्स आर द डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशंस। 13th वीक में हम ह्यूमिडिफिकेशन का यूनिट ऑपरेशन देखेंगे। दिस इज़ ऑल्सो यूनिट ऑपरेशन। ये जितने भी मैंने आपको ये लिस्ट सारी आप देख रहे हैं, सारे यूनिट ऑपरेशंस हैं। 14th वीक में हम डीह्यूमिडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और 15th वीक में हम मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेसेस देखेंगे। 16th वीक में हम लिक्विड एंड फ्लूइड सॉलिड सेपरेशन प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर्स कंटेंट्स वीकली ब्रेकडाउन के साथ दिए गए हैं कि अगर हम फर्स्ट वीक में
कोर्स इंट्रोडक्शन के बारे में जान रहे हैं, तो उसमें फर्दर हमारा लर्निंग मॉड्यूल है। इंटेंडेड लर्निंग आउटकम क्या होगा इसका? एट द एंड ऑफ दिस वीक, मैं इसे पढ़ देता हूँ सारा वन बाय वन। फर्स्ट वीक में वी विल टॉक अबाउट कोर्स इंट्रोडक्शन, ओवरऑल कोर्स इंट्रोडक्शन। एट द एंड ऑफ दिस वीक, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम है इस वीक की, एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट overall aims and objectives of the course, importance and industrial applications of unit operations। ये चीज़ें हम पहले वीक में इंशाल्लाह कवर करेंगे। सेकेंड वीक में आप देख सकते हैं हम फ्लूइड फ्लो प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश एंड डिस्कस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, मीटरिंग ऑफ फ्लूइड्स, मीटरिंग मीन्स मेजरमेंट, फ्लूइड की मेजरमेंट, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो मीटर्स। डेफिनेटली फ्लूइड्स की जो मेजरमेंट होती है वो फ्लो मीटर्स के ज़रिए ही हो रही होती है, तो दैट्स व्हाई वी विल सी इन अ बिट डिटेल के व्हाट आर फ्लो मीटर्स, वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो मीटर्स। और आखिर में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड्स की। अब जाहिर बात है, जब आप फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए पंप्स यूज़ होते हैं, लिक्विड्स के लिए, गैसेस के लिए कंप्रेसर्स यूज़ होते हैं, फैंस एंड ब्लोअर्स यूज़ हो रहे होते हैं, वो भी गैसेस के लिए ही यूज़ हो रहे होते हैं। थर्ड वीक में हम बात करेंगे इवेपोरेशन की। तो एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिटरमिन एंड इंटरप्रेट टाइप्स ऑफ इवेपोरेशन इक्विपमेंट एंड इवेपोरेशन मेथड्स, overall heat transfer coefficients in evaporators, calculation methods for evaporators। ये थर्ड वीक तक इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। फोर्थ वीक में हम ड्राइंग ऑफ प्रोसेस मटेरियल्स के बारे में जानेंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट मेथड्स ऑफ ड्राइंग, इक्विपमेंट फॉर ड्राइंग, calculation methods for constant rate of drying या constant rate drying period, equations for various types of dryers। फिफ्थ वीक में हम बॉइलिंग की बात करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बॉइलिंग वर्सेस इवेपोरेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या फ़र्क होता है, हम ये देखेंगे। टाइप्स ऑफ स्टीम एंड यूजेस, डेफिनेटली बॉयलर्स यूज़ होते हैं स्टीम बनाने के लिए, तो हम स्टीम की टाइप्स और उसके यूजेस देखेंगे। इंडस्ट्री में कितनी टाइप की स्टीम यूज़ हो रही होती है और उनके यूजेस किन किन एरियाज ऑफ एप्लीकेशंस क्या हैं स्टीम की। तो उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बॉयलर्स। जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि बॉयलर्स दो तरह के होते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर्स। तो हम जब ये वाला यूनिट ऑपरेशन देखेंगे, बॉयलिंग का यूनिट ऑपरेशन देखेंगे, तो हम इसकी डिटेल में देखेंगे कि बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या फ़र्क होता है और ये इनका इक्विपमेंट डिज़ाइन क्या होता है, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और इंडस्ट्री में क्या यूजेस एंड एप्लीकेशन है, किन किन इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे होते हैं। आमतौर पे बॉयलर आपको तकरीबन हर इंडस्ट्री में मिलेगा जहाँ पे आप स्टीम के थ्रू हीटिंग कर रहे होते हो, वहाँ पे आपको बॉयलर मिलेगा ही मिलेगा, और बॉयलिंग का यूनिट ऑपरेशन वहाँ पे हो रहा होगा। डेफिनेटली बॉयलर्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे बॉयलर का बॉयलिंग का यूनिट ऑपरेशन भी हो रहा होगा। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हम कंडेंसेशन पे बात करेंगे सिक्स्थ वीक में। तो एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड how condensation is measured, classification of condensers, applications of condensation। सेवंथ वीक में हम, जैसे मैंने बताया था कि हम साइज रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन, मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन, इक्विपमेंट यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन। एट्थ वीक में हम मिक्सिंग का यूनिट ऑपरेशन देखेंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंशिएट डिफरेंस बिटवीन ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग,
मिक्सिंग और ब्लेंडिंग में क्या फ़र्क होता है हम ये देखेंगे। सबसे पहले मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकुलेट masses, mixing of cohesive solids, mixing of free flowing solids। नाइन्थ वीक में हम डिस्टिलेशन की बात करेंगे। डिस्टिलेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन। तो एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इलस्ट्रेट एंड एनालाइज batch distillation and continuous distillation with reflux, rectification. Rectification is basically the process of purification। हम डिस्टिलेशन में भी सेपरेशन कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो भी एक लिहाज से प्योरिफिकेशन ही हो जाती है। जैसे आप देखें क्रूड ऑयल से हम डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सब बनाते हैं, तो उसे हम डिस्टिलेशन में मज़ीद उसकी प्योरिटी बढ़ा रहे होते हैं। डिस्टिलेशन का प्रोसेस सेपरेशन प्रोसेस है विच बेसिकली is based on the difference between the boiling points of that particular liquid। उसके बाद हम डिज़ाइन ऑफ सीव प्लेट कॉलम्स देखेंगे, पैक्ड टावर्स देखेंगे। ये डिस्टिलेशन कॉलम की टाइप्स हैं, सीव प्लेट कॉलम्स, पैक्ड कॉलम्स। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम्स। तो ये हम नाइन्थ वीक तक ये चीज़ें कवर करेंगे। 10th वीक में आप देख सकते हैं हम एड्सॉर्प्शन के यूनिट ऑपरेशन पे बात करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिबेट टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, सॉरी नॉट एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इक्विपमेंट, क्लासिफिकेशन, डिज़ाइन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। 11th वीक में हम एड्सॉर्प्शन पे बात करेंगे। At the end of this week, the students will be able to differentiate classification of adsorbents, जो कि डेफिनेटली वो मीडिया है जो कि एड्सॉर्प्शन के यूनिट ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। जिस मीडियम पे या जिस मटेरियल पे एड्सॉर्प्शन होती है, दैट एड्सॉर्प्शन मीडिया इज कॉल्ड एज एड्सॉर्बेंट्स। नेक्स्ट हम फिर प्रिंसिपल्स ऑफ एड्सॉर्प्शन देखेंगे और उसके बाद एड्सॉर्प्शन इक्विपमेंट, क्लासिफिकेशन, डिज़ाइन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। 12th वीक में हम हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस की बात करेंगे। दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन, हीट ट्रांसफर। एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हीट एक्सचेंजर्स, कंडेंसर्स, बॉयलर्स एंड कैलेंड्रियाज। ये सब के सब जो हैं ये टाइप्स हैं हीट एक्सचेंजर की। कंडेंसर भी एक हीट एक्सचेंजर ही होता है, बॉयलर भी एक हीट एक्सचेंजर ही होता है, और इवेपोरेटर में जिस पार्ट में हीटिंग हो रही होती है उसे कैलेंड्रिया कहते हैं। मतलब स्टीम के थ्रू ज़्यादातर हम हीटिंग करते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि स्टीम एक चीप सोर्स ऑफ हीटिंग है। और कैलेंड्रिया वो पोर्शन है जिसमें ट्यूब्स होती हैं और शेल होता है, उसके अंदर हीटिंग हो रही है, तो वो वाला पोर्शन उसे हम कैलेंड्रिया कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट ट्रांसफर इन एजिटेटेड वेसल्स एंड पैक्ड बेड्स। और उसके बाद हम देखेंगे हीट ट्रांसफर इन बॉइलिंग लिक्विड्स। 13th वीक में हम ह्यूमिडिफिकेशन के यूनिट ऑपरेशन की बात करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीक the students will be able to demonstrate red bulb temperature and measurement of humidity, equipment for humidification operations, theory and calculation of humidification processes। 14th वीक में हम dehumidification की बात करेंगे, which is the reverse of humidification operation। This unit of operation is the reverse of humidification operation। ह्यूमिडिफिकेशन में हम मॉइस्चर ऐड कर रहे होते हैं और इसमें मॉइस्चर रिमूव कर रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट ह्यूमिडिफिकेशन वर्सेस कूलिंग। इन दोनों का फ़र्क देखेंगे हम, क्या फ़र्क होता है ह्यूमिडिफिकेशन और कूलिंग में। इक्विपमेंट फॉर ह्यूमिडिफिकेशन ऑपरेशंस, इंडस्ट्रियल
डेसिकेंट ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम। अब जैसे आपने एड्सॉर्बेंट्स देखे थे, इसी तरह से डेसिकेंट भी एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे रिटेन करता है उसको। जैसा कि आपको पता है कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज़ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। तो इसी तरह से हमारे पास इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप के डेसिकेंट्स होते हैं, डेसिकेंट मटेरियल्स। जैसा आप सिलिका जेल इज़ ऑल्सो अ डेसिकेंट, जो कि आमतौर पे यूज़ हो रहा होता है ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में। जब आप किसी गैशियस स्ट्रीम में से मॉइस्चर को रिमूव करते हो तो आप उस डेसिकेंट या उस मीडिया से आप उसको पास कर देते हो उस गैस को, तो जो उसमें मॉइस्चर होता है वो उस डेसिकेंट में एब्जॉर्ब हो जाता है, एड्सॉर्ब हो जाता है। बल्कि एब्जॉर्ब कुछ केसेस में एड्सॉर्ब होता है, कुछ केसेस में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। 15th वीक में हम मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेसेस देखेंगे। At the end of this week, the student will be able to understand types of membrane separation processes, which is the plural of process. Okay. Liquid permeation membrane processes or dialysis, gas permeation membrane processes, reverse osmosis membrane separation membrane processes or membrane separation processes, whatever you call it. 16th और लास्ट वीक में हम लिक्विड एंड फ्लूइड सॉलिड सेपरेशन प्रोसेसेस देखेंगे, हम क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीक द स्टूडेंट विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट सिंगल स्टेज लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस, equipment for liquid extraction, equipment for liquid solid leaching, and equipment for crystallization. ये कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, CLOs, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। CLOs के बारे में मैं ये सिर्फ बताऊंगा यहाँ पे आपको कि ये वो कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कोर्स के जो हर स्टूडेंट ने अचीव करने ही करने हैं। सब स्टूडेंट्स ने ये कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस कोर्स के एंड तक अचीव करने हैं। कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन ये अचीव करने ही करने हैं सब ने। तो कोशिश करें कि आप सब लोग शुरू से ही इसके लिए मेहनत करें और ये जो कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इसे कोर्स के कंप्लीट होने तक अटेन करें। तो मैं इन्हें वन बाय वन पढ़ देता हूँ। CLO 1 इस सब्जेक्ट का है, बी एबल टू अप्लाई बेसिक की कॉन्सेप्ट्स एंड मेथडोलॉजीज necessary for a safe design and execution of unit operations taking place at process plants. ये टेक्सोनोमी लेवल्स हैं और उसकी लिंकिंग है PLOs के साथ, ये मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले मैं अपने CLO 1, 2, 3 कंप्लीट कर लेता हूँ, इसे पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये टेक्सोनोमी लेवल्स क्या होते हैं। तो CLO 2 इस सब्जेक्ट का है, बी एबल टू अक्वायर अ कॉम्प्रिहेंसिव नो हाउ टू डेवलप एन एबिलिटी टू मॉडल, डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइज। ये की वर्ड्स हैं, मैंने इन्हें इसलिए हाईलाइट भी किया और अंडरलाइन कर दिए। वेरियस यूनिट ऑपरेशंस यूज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस। CLO 3 है, be able to analyze unit operations involved in any given piece of equipment, evaluate the equipment for their effectiveness in terms of overall efficiency, and determine design parameters involving unit operations. अच्छा, अब मैं टेक्सोनोमी लेवल का बता देता हूँ। ये C2 का क्या मतलब है, C3 क्या है और ये P3 क्या है। ये बेसिकली टेक्सोनोमी लेवल सबसे पहले ये है कि ब्लूम एक साइंटिस्ट था, उसने ये लर्निंग के कुछ डोमेन्स डिफाइन की थी। उन लर्निंग डोमेन्स में एक डोमेन कॉग्निटिव थी जो कि C फॉर कैट, C फॉर कॉग्निटिव,
कॉग्निटिव डोमेन का मतलब था कि वो चीज़ जो कि जिसका ताल्लुक याद करने से है, जिसका ताल्लुक माइंड से है, जिसे आप याद करते हैं, आई मीन जिसका ताल्लुक इन सिंपल वर्ड्स थ्योरी से है। ये जो थ्योरी हम सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ते हैं और वो चीज़ें, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें हम उनके बारे में जानते हैं, उनका नॉलेज एक्वायर करते हैं, वो कॉग्निटिव डोमेन होती है। तो ये वाले दोनों सी एल ओ 1 और 2 कॉग्निटिव डोमेन्स हैं, और यहाँ पे ये जो 2 और 3 लिखा हुआ है ये उसके लेवल हैं। मतलब ये कॉग्निटिव डोमेन का लेवल 2 है, ये कॉग्निटिव डोमेन का लेवल 3 है। मतलब कॉग्निटिव डोमेन का ये थोड़ा लोअर लेवल है और ये ज़रा हायर लेवल है कॉग्निटिव डोमेन का। यानी इसमें हम थ्योरी के वो कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो कि आमतौर पर थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, जिसमें जैसा कि आप देख सकते हैं मॉडल, डिज़ाइन, ऑप्टिमाइज, इस तरह की चीज़ें आप। अच्छा, ये P3 है। P3 का मतलब P इज़ ये भी टेक्सोनॉमी लेवल में एक साइकोमोटर डोमेन होती है हमारी। साइकोमोटर मीन्स के वो वाला लर्निंग डोमेन जिसका ताल्लुक कोई काम हाथ से करके कोई नॉलेज एक्वायर करने से है। जैसे कि हम लैब्स में, आपको पता है कि जो काम करते हैं हम हाथ से करके, कोई भी प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट हम कोई चीज़ लर्न करते हैं, सीखते हैं। तो P इज दैट फॉर दैट डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर डोमेन का ये लेवल 3 है, मीन्स के ये भी हायर लेवल है। और आप देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हम पीस ऑफ इक्विपमेंट की इवेलुएट एक्सपेरिमेंट इक्विपमेंट फॉर दियर इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, यानी ये वो तमाम काम, ये वाले जितने काम CLO3 में यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये हम कोशिश करेंगे कि ये वाला CLO अटेन करें लैब एक्सपेरिमेंट करके। जो भी लैब में हम काम करेंगे उसके थ्रू, इसका ताल्लुक CLO3 का लैब के डोमेन से है, जो कि साइकोमोटर डोमेन। और P3 का मतलब यही है कि ये साइकोमोटर डोमेन का भी हायर लेवल है, थर्ड लेवल है। लिंकिंग टू PLOs है। PLO इज प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PLO2, PLO3, PLO4 के साथ इसको लिंक किया गया है। ये हर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के 12 PLOs डिफाइन कर दिए गए हैं, 12 PLOs। तो उन PLOs में कौन कौन से PLO को, जो कि 12 PLOs हैं, जो कि आपने पूरे डिग्री प्रोग्राम में कंप्लीट होने तक वो सारे के सारे 12 के 12 आपने अचीव करने हैं। तो उन 12 में से ये 3 PLOs जो हैं ये इस सब्जेक्ट में लिंक हो रहे हैं और इसको कवर करेंगे, ये नहीं PLO2, PLO3, PLO4। अगर आप इन PLOs की फर्दर डिटेल्स जानना चाहते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके भी फर्दर देख सकते हैं कि ये PLOs क्या होते हैं। तो मेरा ख्याल है फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए कि आपको कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। और आपने, जैसा कि मैंने बताया, ये तमाम स्टूडेंट्स ने ये वाले कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो कि इस कोर्स के लिए डिफाइन किए गए हैं, इस कोर्स के एंड तक सब के सब स्टूडेंट्स ने इसे अटेन करना है, अचीव करना है। आगे चलते हैं। ये रिकमेंडेड बुक्स हैं इस सब्जेक्ट की। सबसे पहला टाइटल आप देख सकते हैं, यूनिट ऑपरेशंस ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये मकेब स्मिथ की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, ये हम एज अ टेक्स्ट बुक यूज़ करेंगे इस सब्जेक्ट के लिए। तो पॉलीमर इंडस्ट्री में जितने यूनिट ऑपरेशंस हो रहे हैं वो केमिकल इंडस्ट्री में होने वाली यूनिट ऑपरेशंस से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। वैसे तो यूनिट ऑपरेशन किसी भी इंडस्ट्री में हो रहा हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, या फिर मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट है, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, तो वो तो यूनिट ऑपरेशन तो सेम ही रहेगा। लेकिन हमने केमिकल इंजीनियरिंग के यूनिट ऑपरेशन पॉलीमर के यूनिट ऑपरेशन से काफ़ी हद तक सेम है, तो इसीलिए ये वाली बुक्स हम यूज़ कर रहे हैं। ये रिचर्डसन एंड कूलसन का एक वॉल्यूम की सीरीज़ है, वॉल्यूम 6 तक इनके वॉल्यूम्स हैं। तो हम ये वॉल्यूम 1, इसमें कुछ यूनिट ऑपरेशन जैसे कि फ्लूइड फ्लो, हीट ट्रांसफर और मैस ट्रांसफर के यूनिट ऑपरेशन इस बुक से देखेंगे। ये जैसे मैंने बताया, ये रिचर्डसन कूलसन का वॉल्यूम 2, इसमें हम पार्टिकुलेट टेक्नोलॉजी, जिसमें साइज रिडक्शन या सेपरेशन प्रोसेसेस, जितने भी सेपरेशन प्रोसेसेस हैं, डिस्टिलेशन, मेम्ब्रेन सेपरेशन, ये सब हम इस बुक में वो दिए गए हैं और बहुत अच्छे बताए गए हैं। ये रिचर्डसन कूलसन का वॉल्यूम 6 है, इसमें भी कुछ यूनिट ऑपरेशंस दिए हुए हैं जो कि जिसे हम आगे चल के देखेंगे। और मैं
वक्तन फ़वक्तन आपको बताता भी रहूँगा कि ये वाला मटेरियल जो मैंने स्लाइड में कोई भी डाटा दिया है तो ये किस बुक से लिया गया है, वो भी मैं आपको रेफरेंस बाकायदा कोट करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये किस बुक में बहुत अच्छा। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आप उस बुक में जाके उसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रहना चाहिए, ये तमाम बुक्स मैं आप तमाम लोगों को PDF फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में दे चुका हूँ। तो अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहें, रीड करना चाहें या फिर अगर अपनी असाइनमेंट्स बनाना चाहें तो आप इस बुक्स में जाके पढ़ के मज़ीद बना सकते हैं, इसमें से हेल्प ले सकते हैं। दिस इज़ टाइटल 5 mass transfer and separation processes, प्रिंसिपल्स ऑफ मैस ट्रांसफ़र एंड सेपरेशन प्रोसेसेस। ये बुक भी अच्छी है। ये हीट ट्रांसफ़र के हवाले से बेस्ट बुक है, प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र। डोनाल्ड क्यू कर्न की बुक है, ये ऑथर है इस बुक है। दिस इज 7th टाइटल, हीट ट्रांसफ़र अ प्रैक्टिकल अप्रोच बाय यूनुस ए सेंजल, टर्किश ऑथर है, अच्छी बुक है ये भी। मैस ट्रांसफ़र ऑपरेशंस बाय ट्रे बॉल, रॉबर्ट ई ट्रे बॉल। ये भी मैस ट्रांसफ़र ऑपरेशंस जितने भी हैं, यूनिट ऑपरेशंस जो कि मैस ट्रांसफ़र से रिलेटेड हैं, उसके लिए ये एक बहुत अच्छी बुक है। ये असेसमेंट क्राइटेरिया है। हम इस बुक इस सब्जेक्ट में असाइनमेंट्स भी होंगी डेफिनेटली, प्रेजेंटेशंस भी होंगी, क्विज़ेस भी होंगे, शॉर्ट टेस्ट भी हो सकते हैं और मिड और फाइनल एग्ज़ाम होगा, एंड एग्ज़ाम। तो इसमें मैं आप देख सकते हैं कि 10% की असाइनमेंट्स होंगी, 10% की प्रेजेंटेशंस होंगी, 10% के शॉर्ट क्विज और शॉर्ट टेस्ट या क्विज़ेस होंगे और मिड एग्ज़ाम 30% का होगा और 40% का एंड एग्ज़ाम होगा। ये स्केड्यूल दिया गया है यहाँ पे इन तमाम एक्टिविटीज़ का जो कि आपने अभी पहले पीछे देखी। तो हम टोटल कोशिश करेंगे कि 6 एक्टिविटीज़ करें। वैसे हम ये 2 क्रेडिट की थ्योरी है इस सब्जेक्ट की, तो हमें उसके डबल मींस 4 एक्टिविटीज़ तो करनी ही करनी है इस सब्जेक्ट की। तो ये असाइनमेंट 1 आप देख सकते हैं कि ये मैं 3rd वीक में आपको दूंगा और आपने उसे 5th वीक में सबमिट करना होगा। इसी तरह से असाइनमेंट 2 है, ये आपको 4th वीक में दी जाएगी और आप इसे 6th वीक तक कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से प्रेजेंटेशन 1 है, ये आपको 7th वीक में असाइन की जाएगी और आप इसे 8th वीक में सबमिट करेंगे। इसी तरह से प्रेजेंटेशन नंबर 2 है, ये आपको 10th वीक में असाइन की जा रही है और आप इसे 12th वीक में सबमिट करेंगे। क्विज़ और शॉर्ट क्विज़ या टेस्ट व्हाट्सएवर यू कॉल इट, हम देखेंगे कि इसमें से क्या हो सकता है। वो 11th वीक में आपको दिया जाएगा और आप उसे 12th वीक 14th वीक में, इस वीक में आपको बताया जाएगा कि आपका क्विज़ होगा और इस वीक में आपका ये क्विज़ लिया जाएगा। इसी तरह से क्विज़ नंबर 2, ये आपको बताया जाएगा कि 15th वीक में हम क्विज़ लेने जा रहे हैं और 16th वीक में हम ये क्विज़ करेंगे, ये लेंगे। दिस क्विज़ विल टेक प्लेस इन 16th वीक। और आप देख सकते हैं कि ये मिड एग्ज़ाम आपके ये टू बी डिसाइडेड है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, देखते हैं कि मिड कैसे होगा या फाइनल एग्ज़ाम कैसे होगा। तो ये वक्त के साथ फिर हम इसे डिसाइड कर लेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो हमने हर मंडे को 3 बजे से ऑनवर्ड तकरीबन 1 से 2 घंटे का एक Q&A सेशन रखा हुआ है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो उस Q&A सेशन में पूछ सकता है। तो आपने ये जितनी भी रिकॉर्डिंग मेरी देखी है तो इसमें आप ये कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है तो आप वो नोट डाउन कर लें और आप ये मुझे मंडे वाले दिन पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आपका इस वाले से जो होगा। तो स्टे होम, स्टे सेफ, सेव लाइव्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।